तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है। पेंडेमिक में, कोरोना में सभी सेक्टर्स ने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखा। कई कई इंडस्ट्रीज बंद हुई, कई कई कंपनीज को ताले लग गए, लेकिन एक ऐसा सेक्टर था जिसने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा, ग्रोथ देखा। हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर की। आज इस वीडियो में देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर के इस ग्रोथ के कारण आप आज की तारीख में अपनी वेल्थ में कैसी ग्रोथ देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ इकट्ठे कैसे चल सकती हैं, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने पेश करेंगे कि आप कंफर्म और एक तरह से इन्फॉर्म्ड भी हो सकें कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी बेहतर है, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी वेल्थ के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेंडेमिक के बाद हेल्थ सेक्टर ने अच्छा खासा ग्रोथ देखा है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पिछले एक साल में अपने 52 वीक हाई को टच किया है, और कुछ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आज तक की अपनी हाईएस्ट वैल्यू को रिकॉर्ड किया। और पेंडेमिक कंडीशंस के बाद लोग अपनी हेल्थ का ध्यान ज़्यादातर अच्छे तरीके से रख रहे हैं, और ये जो मास पब्लिक है जब इस तरह से करेगी तो हेल्थ केयर स्टॉक्स और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट देखी जाना ऑब्वियस है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंडेक्स लेवल पे हेल्थ केयर सेक्टर्स के स्टॉक्स ना के बराबर है, मतलब 4 to 5% स्टॉक्स कम इन द मेजर इंडेसेस। वहीं पे अगर हम ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो एक तरीके से अच्छा खासा होल्ड होता है हेल्थ केयर स्टॉक्स का, तो एक पैरिटी दिखती है, जिसकी वजह से अब ये डिफरेंस थोड़ा सा इंप्रूव होने वाला है। मतलब इंडिया के जो भी इंडेसेस हैं वो भी इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देने की कोशिश करेंगे। वो कैसे? जब हेल्थ केयर स्टॉक्स खुद ब खुद आगे चल के आएंगे, लोग ज़्यादा हेल्थ चेकअप करवाएंगे, अपने इंश्योरेंस करवाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो ध्यान लोगों का अपने तरफ बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं वो अपॉर्चुनिटी क्या है। हम बात कर रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ, जो एक एएमसी है, वो एक ओपन एंडेड नया ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेके आ रही है, जिसमें वो निफ्टी हेल्थ केयर TRI मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स को पेश कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स प्राइमरीली 20 फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हेल्थ केयर कंपनी में अपनी डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है, जिसमें कि फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है, जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, CRAM स्क्रैम्स होते हैं। इन सर्टेन लेवल पे अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, रेगुलर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना देखते हैं अपने आप को, और सर्टेनली अच्छा खासा रिटर्न भी पाना चाहते हैं, तो दिस कुड बी अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ हेल्थ केयर ETF NFO न्यू फंड ऑफर का एक डिटेल रिव्यू, जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि 8 तारीख को ओपन हुआ है, 20 तारीख तक इसका क्लोजिंग डेट होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर पे इसका फोकस है, और कुछ आप डिटेल्स देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब की सब डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इस NFO में अप्लाई करना चाहते हैं। और सर्टेन लेवल पे कोशिश यही कीजिएगा कि जितना डिटेल में जाके इसका एनालिसिस कीजिए। हालांकि हम कोशिश करेंगे आपको उसमें हेल्प करने की, लेकिन जितना डिटेल में एनालिसिस करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो तो ज़रूर कर सकते हैं। अब इसमें निफ्टी हेल्थ केयर TRI के कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या है, मतलब कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन सी कंपनीज इन पर्टिकुलर TRI का पार्ट बनती हैं, इसका वेटेज के साथ अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल सन फार्मास्यूटिकल्स 16.19%, इसका मतलब ऑलमोस्ट 6 में से 1 प्रोपोर्शन इसका है। DV लेबोरेटरीज है, डॉक्टर रेड्डी है, अपोलो है, देन यू हैव सिप्ला लिमिटेड, लॉरस, ल्यूपिन, एरोबिन, IPCA। सो अच्छी खासी कंपनीज हैं जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने जिसने हमें संभाला ड्यूरिंग पेंडेमिक सिचुएशंस। वो कंपनीज जो कि लिस्टेड कंपनीज अच्छा सा रिटर्न ऑलरेडी दे रही हैं, वो अब एक पैकेज में इकट्ठे आएंगी इस ETF NFO के थ्रू। और बात यहाँ पे मत रोकिए, यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि इन पर्टिकुलर जो कंपनीज हैं उनके जो 5 स्टॉक्स उठा लीजिए आप, उनका एज ऑफ नाउ वेटेज इंडेक्स में क्या है, देन उनका खुद का एनुअल सेल्स क्या है, प्रॉफिट कितना निकालते हैं, खर्चा कितना है, मतलब कंपनी आज की तारीख में खुद कितने प्रॉफिटेबल है, खुद कितने एक्सपेंडिचर कर रही है। एक्सपेंडिचर वही करेगी जो ग्रोथ के लेवल पे बढ़ रही है। जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है ना दोस्तों, आप मान के चलिए खर्चा नहीं होता, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक्सपेंडिचर वर्ड इज ऑनेस्टली फॉर अ बिजनेस, फॉर ए ग्रोइंग बिजनेस इज नॉट द राइट टर्म, इज द इन्वेस्टमेंट परसेंटेज। तो आप सन फार्मा को देख लीजिए, DV लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डी का एग्जाम्पल अगर उठाते हैं आप, तो प्रॉफिट परसेंटेज में पिछले 4 साल में इन्होंने 51% का इंप्रूवमेंट देखा है, करीब 28.6% इन्होंने एक्सपेंडिचर का भी गेन किया है। सिमिलरली वहाँ पे सिप्ला ने 130% का जंप देखा अपने प्रॉफिट में, और 28.19% का एक्सपेंडिचर में ग्रोथ। अब जितना डिटेल में जाएंगे दोस्तों उतना बढ़िया। वो कहते हैं ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स। तो आगे चल के अभी और आपको बताते हैं कि इस NFO में ये एक अपॉर्चुनिटी क्यों है, ये थ्रेट क्यों नहीं है, इसमें फ़ायदा क्यों है। इसमें एक तो यू गेट टू सी अ CAGR क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है 22%,
2016 से। इन्होंने हेडलाइन इंडिसेस में जिनका करंटली लो वेट है वहाँ पे इंक्रीज्ड फोकस देखा है इकोनॉमी और सोसाइटी की तरफ। हेल्थ केयर स्टॉक्स ऑब्वियसली एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सर्टेन लेवल पे कभी एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती, जिनका नुकसान होना कम है, चांसेस कम है। निफ्टी हेल्थ केयर 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। वहीं पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो 8 टाइम्स पिछले कुछ सालों में। इंडेक्स ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया है शॉर्ट टर्म पे भी, लॉन्ग टर्म पे भी, और 29.54% इंडेक्स ने ईयरली लेवल पे रिटर्न दिया है। इसके पीयर कंपटीशन इंडिया में जो इसका कंपटीशन है इस पर्टिकुलर ETF का, ICICI Pru AMC को करेंगे जो मई 2021 में ही लॉन्च हुआ है। 6.72% इंक्रीज रिटर्न देखा है इन्होंने, और एक्सिस हेल्थ केयर ETF का रिटर्न इज 7.3%। बाहर चलिए, विदेशों की ताकतों के साथ इसको अगर लड़ा के देखें तो इसका इंटरनेशनल पैरेलल क्या आता है। हेल्थ केयर में हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर, देन यू हैव SPDR fund XLV, then there is Vanguard Healthcare ETF, then there is iShares Global Healthcare ETF। तो इसके इंटरनेशनल पैरेलल्स भी अच्छे खासे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी डिटेल्ड आपको परसेंटेज नंबर्स के साथ, ग्रोथ के साथ, पीयर एनालिसिस के साथ, ग्लोबल पीयर्स के साथ बताने की कोशिश की है कि आदित्य बिरला निफ्टी हेल्थ केयर ETF आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, एक अपॉर्चुनिटी क्यों बन जाती है ये। सर्टेनली अगर आपको इसमें इंटरेस्ट दिखता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना भी दोस्तों ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। वैसे तो आप अप्लाई करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपकी मदद के लिए पेटीएम मनी मोबाइल ऐप का आपको इस्तेमाल करके बताएं। लॉगिन करना है पेटीएम मनी में, म्यूचुअल फंड्स टैब में जाइए, वहाँ पे आराम से दिख जाएगा। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नाउ नीचे स्क्रीन पे बटन दिख जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, टैप करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट टाइप अपनी चूज कीजिए। सिप लगाना है या लमसम, मतलब महीने दर महीने लगातार सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है या अच्छा खासा पैसा इकट्ठा डाल देना है। अगेन दैट इज योर चॉइस टू मेक दोस्तों। कुछ डिटेल्स देनी है आपको सिप की या लमसम की, प्रोसीड पे टैप करना है और अपनी पेमेंट देनी है। तो दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पेटीएम मनी ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए। ट्रैक करने के लिए भी ट्रैक का बटन आपको विजिबल हो जाएगा जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे। पॉइंट यही है दोस्तों कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आती रहती हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आती हैं, लेकिन हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके नहीं आते जो एक्चुअल में सेंसिबल बनती हैं, रेलेवेंट होती हैं, वही आप तक लेके आते हैं। कोशिश कीजिएगा इन नंबर्स को वैलिडेट खुद से करने के लिए भी। एक तरीके से आपकी खुद की भी प्रैक्टिस होती है कि किस तरीके से किसी कंपनी, किसी इंडेक्स, किसी ETF, किसी NFO को चेक करना चाहिए एंड देन मेक योर डिसीजन कॉन्फिडेंटली। आप अपना टाइम होराइजन भी देख सकते हैं कितनी देर तक आपको इसमें रखना है अपने आप को, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड मेक दैट इन्वेस्टमेंट्स। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं एंड अप्लाई करने के लिए भी लिंक मिल जाएगा आपको। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, शुक्रिया, बाय बाय।